नमस्कार साथियों। भारतीय संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हमारे पास हैं जो आपको मैं प्रदान करना चाहता हूं। अभी हाल ही में एपीओ पीसीएसजी और एसडीएस का एग्जाम भी कंडक्ट होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तथा अन्य प्रदेशों में भी यह सब्जेक्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। भारतीय संविधान अधिकांश प्रदेशों में प्रतियोगी परीक्षाओं में या प्रश्न पूछे जाते हैं और भारतीय संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के नागरिकता के विषय में हम चर्चा करें और यह जाने कि नागरिकता का महत्व क्या है और नागरिकता प्रश्न के दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो साथियों, नागरिकता संवैधानिक दृष्टि से नागरिकता का विशेष महत्व है। संविधान में कुछ ऐसे अधिकार व विशेषाधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 भारतीय संविधान का ये सारे अनुच्छेद हैं। ऐसे अनुच्छेदों का लाभ केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही मिल सकता है। तो साथियों, अब हम चर्चा करेंगे कि नागरिकता अर्जित करने के क्या तरीके होते हैं, किन किन तरीकों के माध्यम से हम नागरिकता को अर्जित कर सकते हैं। तो नंबर 1, जन्म द्वारा। नंबर 2, वंश द्वारा भी हम नागरिकता को अर्जित कर सकते हैं। नंबर 3, राष्ट्रीयकरण के द्वारा हम नागरिकता को अर्जित कर सकते हैं। नंबर 4, देशीकरण द्वारा। नंबर 5, अर्जित भूभाग के सममेलन द्वारा भी हम नागरिकता को अर्जित कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये 5 तरीके हैं जिनके माध्यम से भारत का कोई भी व्यक्ति या कहीं का भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को अर्जित कर सकता है। अब साथियों, हम नागरिकता समाप्त होने के तरीके बताएंगे कि नागरिकता किन किन माध्यमों से या किन किन तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। तो नंबर 1, नागरिकता का प्रत्याग करके। नंबर 2, दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करके हम अपने नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। नंबर 3, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करके, अर्थात जब किसी व्यक्ति को सरकार ने उसकी नागरिकता से वंचित कर दिया है तब वह अपनी नागरिकता खो देता है। साथियों, एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि नागरिकता में संशोधन कब किया गया और दोहरी नागरिकता को मान्यता कब प्रदान किया गया। अब हम साथियों दोहरी नागरिकता के बारे में बात करेंगे कि दोहरी नागरिकता को मान्यता क्या अपने देश में है या नहीं है। भारत देश में क्या दोहरी नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। तो साथियों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा दोहरी नागरिकता को जोड़ा गया, दोहरी नागरिकता को मान्यता प्रदान किया गया। साथियों, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A भारत के सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान करता है। इस विषय में स्टेट ट्रेडिंग कंपनी बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 1963 के मामले में कंपनी को नागरिकता नहीं माना गया, अर्थात कंपनी जो है इस मामले में कंपनी को नागरिक नहीं माना गया। फिर एक मामला आया, बहुत ही महत्वपूर्ण केस, आरसी कपूर बनाम भारत संघ 1970। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह जजमेंट डिलीवर्ड किया गया कि कंपनी जो है वो नागरिक शब्द के अंतर्गत आता है और कंपनी को नागरिक माना गया इस मामले में। कुल मिलाकर के साथियों, कंपनी जो है आरसी कपूर बनाम भारत संघ के मामले में कंपनी को नागरिक माना गया। अब साथियों, क्या भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो साथियों, उन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा जो या तो स्वयं या उसके माता पिता या उसके दादा परदादा या उसके दादी परदादी में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में यथा परिभाषित भारत में जन्मा है और वह भारत के बाहर निवास करता है। भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है। तो नंबर 1, उसने स्वयं को नागरिक के रूप में रजिस्टर करा लिया है।
नंबर 2, रजिस्ट्रेशन भारत के राजनयिक या कौशलीय प्रतिनिधि के द्वारा किया गया हो। नंबर 3, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भारत के राजनयिक या कौशलीय प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो। नंबर 4, आवेदन संविधान लागू होने के पूर्व या पश्चात प्रस्तुत किया गया हो। नंबर 5, आवेदन सरकार द्वारा विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया हो। तो साथियों, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को भी भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह निम्नलिखित 5 कुल मिलाकर के 5 शर्तों को पूरा करते हैं। जो शर्त हमने उपरोक्त तरीके बताए हैं, ऐसा व्यक्ति जो या तो स्वयं या उसके माता पिता या उसके दादा परदादा या उसके दादी परदादी में से कोई भारत सरकार अधिनियम 1935 में यथा परिभाषित भारत में जन्मा है और वह भारत के बाहर निवास करता है, वह भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। किंतु इसके लिए 5 शर्तें उसको पूरी करनी है, जो अभी हमने आपको बताया कि उसने स्वयं को नागरिक के रूप में रजिस्टर करा लिया हो, रजिस्ट्रेशन भारत के राजनयिक काउंसिलीय प्रतिनिधि के द्वारा किया गया हो, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भारत के राजनयिक या कौशलीय प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, आवेदन संविधान लागू होने के पूर्व या पश्चात प्रस्तुत किया गया हो और आवेदन सरकार द्वारा विहित प्रारूप में किया गया हो। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।